हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर लर्निंग ग्लोरी यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, पृथ्वी का अंदर का स्ट्रक्चर है, वो लेयर्ड स्ट्रक्चर है, परतों में बटा हुआ है। देखिए, जब भी हम वायुमंडल पढ़ते हैं, एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं, तो उसमें हमें परतें बताई जाती हैं, लेयर्स बताई जाती हैं। अब ऐसे ही जो हमारी पृथ्वी का अंदर वाला भाग है, उसमें भी क्या है, वो भी लेयर्ड स्ट्रक्चर है, वो भी परतों में बटा हुआ है। देखिए, इसे समझने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वो क्या है? एक बॉइल्ड एग, एक उबला हुआ अंडा। एक उबला हुआ अंडा कैसा रहता है? इस तरह का, आप देख पा रहे हैं। उसकी जो ऊपर वाली परत होती है, ऊपर वाली लेयर, वो कैसी होती है? वो देखिए, वो कैल्शियम वाली जो लेयर होती है अंडे की, वो हम जो निकाल के फेंक देते हैं, वो कि पतली हुई होती है ना। तो जो हमारी क्रस्ट है वो भी बहुत पतली होती है, उसी कैल्शियम की तरह, पर वो सॉलिड होती है। ओके, अब जो हमारी नेक्स्ट लेयर है वो कौन सी है? देखिए, जब वो कैल्शियम वाला हम उतार के फेंक देते हैं और अंदर भी एक वाइट कलर की लेयर आती है, वो स्किन टाइप की होती है, वो थोड़ी मोटी होती है। वो कौन सी? उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम कह देते हैं मेंटल। ओके, और जो बीच में अंडे का, एग का जो सेंटर वाला पार्ट होता है, बीच का हिस्सा जो येलो रहता है, उसे हम कह देते हैं द कोर। तो जो हमारी अर्थ का स्ट्रक्चर है, उसमें भी क्या होता है? क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्या होता है? क्रस्ट, जो ऊपर वाली लेयर होती है अर्थ की, क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। अभी देखिए, यहां दे रखा है, देखिए यहां, देखिए ऊपर वाली जो ये वाली लेयर है, आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाली, यहां ये पतली है, थिन है, तो ये हो गई क्रस्ट। और देखिए, ये यहां से लेकर और यहां तक क्या है? मेंटल। क्या है? मेंटल। और ये यहां से लेकर यहां तक इनर कोर, और यहां से ये जो इतना पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला येलो, ये क्या हो गया हमारा? इनर कोर। और ये आउटर कोर, ये वाला आउटर कोर, और ये इनर कोर। ओके फ्रेंड्स, अभी जो क्रस्ट है, क्रस्ट की थिकनेस कितनी है? 5 से 40 किलोमीटर्स, 5 से 40 किलोमीटर तक उसकी थिकनेस है। और जो हमारी ये वो नहीं, क्या मेंटल नहीं है, उसकी थिकनेस कितनी है? 2900 किलोमीटर तक उसकी इतनी थिकनेस है। और जो 100 से, मतलब 100 से 2019 किलोमीटर, 90 किलोमीटर तक किसकी थिकनेस है? मेंटल की। और जो आउटर कोर है हमारा, उसकी थिकनेस कितनी है? उसकी है 5140 किलोमीटर तक। और जो हमारी इनर कोर है, हमारा इनर कोर, उसकी थिकनेस कितनी है? उसकी है 6370 किलोमीटर तक। देखिए, पृथ्वी का जो औसतन घनत्व है, डेंसिटी, वो कितनी है? 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये पूरी पृथ्वी की और औसत घनत्व पूछा गया है। अभी ये बता रहा है कि बाह्य परत कौन सी होती है? क्रस्ट। उसे हम भूपट्टी भी कहते हैं। इसका घनत्व कितना होता है? 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और जो मध्य परत होती है, मेंटल, उसका घनत्व कितना होता है? 5 ग्राम प्रति
घन सेंटीमीटर। और जो आंतरिक परत होती है यानी पृथ्वी के बीच वाली जो कोर है हमारा, उसे हम क्या कहते हैं, उसका घनत्व कितना होता है, डेंसिटी कितनी होती है, 11 से 13.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अभी देखिए हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे। हम देखिए वायुमंडल में हमें क्या बताया जाता है, हम पृथ्वी से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापमान घटता जाता है, पर जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे वैसे वैसे कुछ चीज़ें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। वो क्या है कुछ चीज़ें, वो है हमारा टेम्परेचर, तापमान और डेंसिटी घनत्व है, और एक और चीज़ कौन सी है, प्रेशर। ये तीनों चीज़ें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी चाहे कुछ भी हो, पर जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे वैसे वैसे ये तीनों चीज़ें बढ़ेंगी। देखो घनत्व बढ़ रहा है। देखिए बाह्य परत है उसका कितना घनत्व है, 3 ग्राम। फिर जो मेंटल है उसमें 5 ग्राम हो गया। फिर जो हमारी बीच वाली परत है मतलब कोर, उसका देखो कितना हो गया, 11 से 13.5 ग्राम। ऐसे टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। 32 जैसे जैसे देखिए हम 32 किलोमीटर अंदर चले जाएंगे अर्थ के कैसे भी करके, तो वहाँ 1 डिग्री टेम्परेचर घट जाता है, सॉरी बढ़ जाता है। और हम 100 किलोमीटर तक अंदर चले जाएंगे तो 12 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। देखिए अगर हम अंदर इनर कोर तक पहुंच गए जब, तो हमारा क्या हाल हो जाएगा। अभी देखिए, हाँ क्रस्ट, अपर मेंटल। देखिए मेंटल में क्लासिफिकेशन हो रहे हैं, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। जो ऊपर वाला मेंटल है उसे हम अपर मेंटल कहते हैं, और नीचे वाला मेंटल उसे हम लोअर मेंटल कहते हैं। और जो कोर है हमारा उसमें भी क्लासिफिकेशन हो रहा है, वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, एक आउटर कोर और एक इनर कोर। अभी जो हमारा क्रस्ट है वो किससे बना होता है, सियाल से। किससे, सियाल से। देखिए सियाल क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम आता है। जो सिलिका का स्पेलिंग है तो उसमें से हम उसका फर्स्ट लेटर ले लेते हैं, एस और आई, मतलब 2 लेटर्स ले लिए फर्स्ट के, एस आई, और एल्यूमिनियम का ए एल, तो प्लस करेंगे तो सियाल, एस आई ए एल, सियाल। अभी जो मेंटल है उसमें क्या पाया जाता है, सीमा। उसमें क्या पाया जाता है, सीमा। सीमा क्या होता है, इसमें भी सिलिका पाया जाता है, पर ऊपर वाले में एल्यूमिनियम था, यहाँ क्या है, मैग्नीशियम। तो सिलिका का एस आई और मैग्नीशियम का एम ए, सीमा, एस आई एम ए, सीमा। और जो हमारा कोर है उसमें क्या होता है, निफे। निफे यानी निकल और फेरस। फेरस आपको पता है क्या होता है, फेरस लोहे को ही हम कहते हैं, आयरन। तो निकल का Ni और फेरस का Fe, NiFe, निफे। अब देखिए तीनों चीजें किसने बताई थी, सवेस ने ये 3 परतों में बांटा था, सियाल, सीमा और निफे। और देखिए डिसकंटिन्यूटीज है बहुत सारी। डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, देखिए हम चले जा रहे हैं, वो क्या हो गया, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूएशन में। और जहां हमारा मैटर चेंज हो रहा है या स्टेट चेंज हो रहा है, कुछ भी चेंज हो रहा है उसे हम डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। स्टेट चेंज होता है तो हमें रुकावट भी महसूस होती है, रुकावट भी होती है उसमें, तो वहाँ क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी, उसे ही हम डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। अभी देखिए हम अंदर जा रहे हैं, मतलब खोदते जा रहे हैं। हम ज़मीन खोदेंगे तो पहले हमें प्रेशर कम लगेगा, पर जैसे जैसे हम अंदर तक खोदते जाएंगे हमें ताकत की ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि वहाँ स्टेट चेंज होते हैं, उसे ही हम डिसकंटिन्यूटीज कहते हैं। देखिए
सबसे पहले डिसकंटिन्यूटी कहाँ आती है? देखिए जैसे ये हमारा क्या है, यहाँ हम मान लेते हैं ये हमारा है सी, समुंदर। अब एक बार आप इसमें डूबोगे तो डूबते जाओगे, पर आपको कहीं तो वहां जमीन मिलेगी। समुद्र के नीचे भी तो जमीन होती है, चाहे वो कितना भी गहरा हो, पर जमीन तो मिलती है। तो वहां आपका स्टेट चेंज होता है, पहले तो पानी आता है, फिर वहां जमीन हो जाती है, तो वहां आता है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। मैटर चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, तो वहां जाती है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। और जो देखिए जो क्रस्ट है और मेंटल, इन दोनों के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी आती है? मोहो डिसकंटिन्यूटी। अभी देखिए जो मेंटल है उसमें क्लासिफिकेशन हो रहा है, मैंने आपको बताया था अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी आती है? रैप्टी डिसकंटिन्यूटी। और जो मेंटल है, मतलब आप लोअर मेंटल और कोर, इनके बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी आती है? गुटेन्सबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और जो हमारी लास्ट डिसकंटिन्यूटी है वो कहाँ आती है? आउटर कोर। देखिए कोर में भी क्लासिफिकेशन हो रहा है, वो भी टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। तो आउटर कोर और इनर कोर के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी आती है? लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। तो ये हमारी 5 डिसकंटिन्यूटीज हैं। आपको अगर लेयर्स का नाम याद हो गया तो इस डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ होती है और कौन सी होती है आपको आराम से याद हो सकता है। अभी देखिए, हाँ, जो हमारा क्रस्ट है उसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर। कहते हैं या नहीं? कहते हैं ना। तो हम कभी भी क्रस्ट को लिथोस्फीयर नहीं कहते, सॉरी, क्रस्ट को कहते हैं पर अकेले क्रस्ट को नहीं कहते। जो हमारा मेंटल है, देखिए अपर मेंटल है, यहाँ आपको ब्राउन कलर की लेयर दिखाई दे रही है, उसके ऊपर का जितना भी पार्ट है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, वो सारा क्या कहलाएगा? लिथोस्फीयर। मेंटल का थोड़ा पार्ट है ऊपर का, उसको और क्रस्ट को जोड़कर ही, मिलाकर ही लिथोस्फीयर बनता है। और देखिए आप, मैंने अभी बताया था ये ब्राउन कलर की लेयर, ब्राउन कलर की लेयर के इसका क्या मतलब है? ये जो मेंटल है उसकी वीक लेयर है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर। और यहां से लेकर और यहां तक ये सारा मेंटल क्या कहलाता है? मेजोस्फीयर। मेजोस्फीयर। अभी देखिए आप सोच रहे होंगे मेजोस्फीयर तो वायुमंडल में आता है, एटमॉस्फेयर में, पर जो मेजोस्फीयर है वो इसी में भी आता है, इसमें भी आता है। देखिए ये जो मेंटल है ये बीच की लेयर है, तो इसीलिए हम इसे मेजोस्फीयर कहते हैं। और मेजोस्फीयर एटमॉस्फेयर में भी आता है, उसकी जो बीच वाली लेयर है उसे ही हम मेजोस्फीयर कहते हैं ना, तो इसकी बीच वाली लेयर है इसे भी हम मेजोस्फीयर कहते हैं। ओके। और जो हमारा कोर है, आउटर कोर और इनर कोर, इन दोनों को मिलाकर बायोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। बैरोस्फीयर। बायोस्फीयर तो दूसरा होता है ना, स्थल मंडल, सॉरी जैव मंडल। बायोस्फीयर जैव मंडल होता है, पर ये क्या है? बैरोस्फीयर। 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 ओके, बैरोस्फीयर। ये किसे कहते हैं? आउटर कोर और इनर कोर को मिलाकर, दोनों को, मतलब जितना भी कोर है, आउटर कोर और इनर कोर, इन दोनों को मिलाकर बायोस्फीयर, सॉरी बैरोस्फीयर कहते हैं। हाँ, अभी कुछ पॉइंट्स देखते हैं। मैंने आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था इसे हम समझने के लिए। क्या? एक बॉइल्ड एग है ना। अभी जो बॉइल्ड एग है उसमें सब सॉलिड होता है, आपको पता है, सब सॉलिड होता है उसमें। पर जो हमारी अर्थ का स्ट्रक्चर है, उसके आंतरिक संरचना, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसमें सॉलिड तो है पर उसमें लिक्विड भी है। लिक्विड भी है। कहाँ पाया जाता है? वो आउटर कोर में पाया जाता है। कहाँ? आउटर कोर में। वो लिक्विड है, वहां मैग्मा है, लावा।
और उसके नीचे जो इनर कोर है उसे भी लावा बन जाना चाहिए था, लावा बन जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है क्योंकि वो सॉलिड है। जो आउटर कोर है उसके जस्ट नीचे ही इनर कोर है और वो सॉलिड है। और कैसा सॉलिड? रॉक सॉलिड। जो हमारे स्टोन नहीं आते क्या, पत्थर, उनसे भी ज्यादा सॉलिड है। और हाँ, मैंने आपको क्या बताया था, हम जैसे जैसे अर्थ के नीचे जाते हैं वैसे वैसे क्या बढ़ता जाता है? डेंसिटी, टेम्परेचर और प्रेशर। ये तीनों चीज बढ़ेंगी, चाहे और जितनी भी चीजें हो ना बढ़े, पर ये डेंसिटी, टेम्परेचर और प्रेशर, ये तीनों चीजें जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे बढ़ेंगी। अभी इसको भी अच्छे से समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो ये है हमारे वो क्वेश्चन जिसे हम सोल्व करने जा रहे थे। मैंने आपको सब समझा ही दिया है, तो आप भी इन क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर सकते हो। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? हमें मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, अर्थ का अंदर का स्ट्रक्चर, उससे सबसे ज्यादा किससे जानकारी मिलती है? तो वो भूकंप विज्ञान से। सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया? किसने किया था? ये सियाल, सीमा और नीफे किसने बताया था? तो ये बताया था सुएस ने, एक साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपट यानी भूपर पट्टी, ये वही चीज है। भूपट की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है? यानी सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं बेसाल्ट चट्टानें? कहाँ पाई जाती है? सीमा में, मेंटल में। पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहा की प्रधानता होती है? निकल और फेरस किसमें पाई जाती है? निफे में यानी कोर में। कोर में ही तो पाई जाती है ये दोनों चीज, और सबसे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? सुएस ने। उसी ने ही बताया था और उसी ने ही पहले ये शब्द का प्रयोग किया था। पृथ्वी की 3 केंद्रीय परतों में से ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? ऊपर से दूसरी परत का सीमा, मेंटल। हम ऊपर से दूसरी पूछ ले या नीचे से दूसरी, एक ही बात है। सीमा, मेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम, ऑप्शन सी। अगर कुछ लोग ऑप्शन डी समझ रहे हैं, सियाल और एल्यूमिनियम, तो वो पाया जाता है सीमा में यानी क्रस्ट में। सॉरी, सियाल क्रस्ट में। और ये मेंटल में क्या पाया जाता है? सिलिका और मैग्नीशियम, तो उसे हम कह देते हैं सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगर्भ में तापमान की वृद्धि किस कारण होती है? क्यों होती है? तापमान क्यों बढ़ता है जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं? तो वो बढ़ता है ऑप्शन बी, रेडियो। ऑप्शन डी, दबाव व रेडियो सक्रिय पदार्थों के
विखंड के कारण, विखंडन के कारण। ऑप्शन डी, दबाव के कारण भी और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन, बिखर जाना, उसके कारण। इन दोनों के कारण तापमान की वृद्धि होती है जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत क्या कहलाती है? Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुटेन्सबर्ग डिस्कंटिन्यूटी पृथ्वी के दो परतों के बीच में पाई जाती है। कौन सी परतों के बीच में पाई जाती है? वो पाई जाती है मेंटल और कोर के बीच में। स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजक में नहीं है। मतलब उन्होंने कौन सी नहीं बांटी थी इन ऑप्शंस में से? तो ऑप्शन डी, सबस्टेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थलमंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की ऊपरी भाग। ऑप्शन डी, पृथ्वी की बाह्य पट्टी, उसे हम परपट्टी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? मैंने आपको बताया था एग में जो उसकी स्किन टाइप की एक लेयर होती है, वो मैंने क्या बताया था? वो है लेयर, मेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थलमंडल का तात्पर्य मैंने आपको बता दिया क्या है? पृथ्वी की बाह्य पट्टी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के भूपट्टी में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है भूपट्टी पर, क्रस्ट में? एल्यूमिनियम। इसमें सिलिका नहीं दिया तो हाँ, आप एल्यूमिनियम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वलय क्रिया किसका परिणाम है? वलन क्रिया किसका परिणाम है? ऑप्शन डी, पर्वत निर्माणकारी बल, पर्वत निर्माणकारी बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है धरातल से मोह डिस्कंटिन्यूटी की गहराई लगभग कितनी है? तो वो है ऑप्शन ए, 30 किलोमीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मोह डिस्कंटिन्यूटी है वो कहाँ स्थित है? तो वो है मोह डिस्कंटिन्यूटी क्रस्ट और मेंटल के बीच में। ऑप्शन ए, क्रस्ट तथा मेंटल के बीच। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।